हाल ही में इंडिया में सेक्स एजुकेशन को लेकर दोबारा एक डिबेट स्टार्ट हुई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा के एक सेशन में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने फैमिली प्लानिंग को लेकर कुछ रिमार्क्स दिए कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। इन स्टेटमेंट को मैं रिलेटेबल लैंग्वेज में समझा देता हूं। बेसिकली नीतीश कुमार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान विड्रॉल मेथड, जो कि फैमिली प्लानिंग का एक तरीका हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो खुद को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकती हैं। अब कुछ लोगों ने उनकी ये बात सुनकर मीम्स बनाए तो कुछ लोगों ने मुंह बनाए। उनकी टोन या बोलने का लहजा सही था या गलत, ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए उनकी टोन को इग्नोर करके मेन इशू पर ध्यान दें तो समझ आएगा कि ये हंसने वाली, मुंह बनाने और मीम्स बनाने वाली बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो बात तो बिल्कुल सही कर रहे थे। हालांकि इसका विरोध होने पर और मीडिया में उनके बयान को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स पर माफी मांग ली। यहां तक कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की चीफ रेखा शर्मा ने भी उनसे माफी मांगने की अपील की थी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण सिंह पर जब विमेन रेसलर्स को मोलेस्ट करने का आरोप लगा था, तब किसी ने भी उनसे माफी मांगने की अपील नहीं की। पर आखिर नीतीश कुमार फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या कहना चाह रहे थे और क्यों कहना चाह रहे थे? नीतीश कुमार फैमिली प्लानिंग के विड्रॉल मेथड के बारे में बात कर रहे थे, जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कोइटस इंटरप्टस भी कहा जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन डज नॉट एंड अप इन द मैन इजैकुलेटिंग इनसाइड द विमेन, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड कंसीव करने से बचा जा सकता है। ये सुनने में तो ठीक लगा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज कर दिए और थोड़ी सी इंग्लिश का तड़का लगा दिया, जबकि बात वही बोली है जो नीतीश कुमार ने प्लेन वर्ड्स में विधानसभा में बोली थी। और नीतीश कुमार की ये बात सुनकर पूरे देश में हल्ला मच गया कि नीतीश कुमार ने कितनी गंदी बात कर दी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में, जिसको लैंड ऑफ कामासूत्रा भी कहा जाता है, वहां सेक्स या सेक्स एजुकेशन पर बात करना टैबू या गंदी बात माना जाता है? 90s के किड्स इस बात से रिलेट करेंगे कि जब हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाता था, तब हमें इंसानों से ज्यादा पेड़ पौधों और जानवरों के रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता था। क्लास के टीचर रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स के डाउट क्लियर कर देते थे और सिलेबस खत्म होते होते वो चैप्टर और कुछ नहीं बल्कि दोस्तों के बीच एक मस्ती मजाक का टॉपिक बनकर रह जाता था। और यही सबसे बड़ी गलती थी। मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, गुड टच, बैड टच, कंसेंट, इन सब के बारे में स्कूल्स में पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन क्या ये सारी इंफॉर्मेशन रिलायबल है? इस पर आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर में भी दर्द है और आप गूगल पर उसके सिम्टम्स के बारे में टाइप करोगे तो नोजिया से लेकर कैंसर तक आपको बता दिया जाएगा, जबकि उसका असली क्योर सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। इसी तरह सेक्स या सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पेरेंट्स या स्कूल टीचर सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ मजे लेने की वजह नहीं होनी चाहिए, उससे काफी ज्यादा ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बात कैसे हो? गांव में और इवन इंडिया की स्मॉल सिटीज में आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों से इन टॉपिक्स पर बात करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन हाँ, शादी के अगले दिन ही इन्हें यह पूछने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होती कि खुशखबरी कब सुना रहे हो। लेकिन स्कूल्स भी कम नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में सेक्स एजुकेशन को सेकेंडरी स्कूल के लेवल पर कोर्स में इंट्रोड्यूस करना था, जिसमें कंसेंट, विमेन हैरेसमेंट, रिस्पेक्ट फॉर विमेन, फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ाया जाना था। लेकिन दिक्कत कहां हुई? दिक्कत यहां हुई कि जैसे ही यह ड्राफ्ट पब्लिक हुआ, शिक्षा संस्कृति न्याय उत्थान, जिसको आरएसएस का सपोर्ट प्राप्त है, उन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी को अपोज कर दिया। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो उसमें सेक्स एजुकेशन के पैराग्राफ को डिलीट कर दिया गया। यहां तक कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स ने अपने स्टेट बोर्ड्स के कोर्स में सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। लेकिन कितनी बड़ी आयरनी है कि अजंता एलोरा केव्स, जिनकी टिकट्स खरीदकर आप लोग देखने जाते हैं, वो महाराष्ट्र में है, और खजुराहो, जो अपने इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, वो मध्य प्रदेश में है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करना हमारे कल्चर में टैबू मान लिया गया है
और यही वजह है कि टीनेजर्स जब इनके बारे में कहीं और से सुनते हैं तो अपनी ही एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ये सब एक सेंसिटिव टॉपिक है और इनके बारे में सही नॉलेज और सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से ही क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं। 2021 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेली 86 केसेस रेप के रिपोर्ट किए गए। लेकिन यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि जिस देश में लोग सेक्स पर बोलने पर ही तुतला जाते हैं, वहां कितने ही रेप केसेस ऐसे होंगे जिनको रिपोर्ट तक नहीं किया जाता होगा। और इन सब के पीछे है लैक ऑफ एजुकेशन। 2020 के एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट 29% बच्चों ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल क्राइम एक्सपीरियंस किया है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इनमें से सिर्फ 65% केसेस ही रजिस्टर हुए हैं। एक और अलार्मिंग बात यह है कि इनमें से 90% केसेस में ये क्राइम्स विद इन द फैमिली हुए हैं। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से गुड टच और बैड टच के बीच का डिफरेंस बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। तो इन टॉपिक्स पर हंसी उड़ाना, मीम्स बनाना या इनका मजाक बनाना और कुछ नहीं, बस हमारी इग्नोरेंस को बताता है। हर किताब में, नेताओं के भाषणों में और यहां तक कि इंटेलेक्चुअल्स के डिस्कशंस में भी ये टॉपिक जरूर उठता है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन फैमिली प्लानिंग कैसे करना है ये नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये गंदी बातें हैं। आज नीड ऑफ द आवर ये है कि विमेन हैरेसमेंट, कंसेंट, गुड टच, बैड टच, मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, फैमिली प्लानिंग जैसे टॉपिक्स पर बात की जाए, क्योंकि ये गंदी बातें नहीं हैं, बल्कि इनकी वजह से गंदी बातें ना हो ये इंश्योर किया जा सकता है। इसीलिए अब हमें एज एन इंडियन सोसाइटी इन टॉपिक्स को इग्नोर करना बंद करना चाहिए और इन पर बात करनी शुरू करनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।